तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे जीतो ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं हर एक क्लास में आपको ये चीज बताता हूँ कि क्लास का जो शेड्यूल है आपको एक दिन पहले ही प्रायर हमारे इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस और ग्रुप के माध्यम से और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको बता दिया जाता है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, पीडियाट्रिक का हमारा रहेगा हमारा फॉन्टेनेज। जैसे कि मैंने एक दिन पहले वाली क्लास में आपको ये बताया था, कल वाली क्लास में, कि आपके सूचर्स कौन से होते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको फॉन्टेनेज जो दोस्तों हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे पहले आपने अगर हमारे जीतन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आपके लिए लाने वाला हूं। तो उसकी नोटिफिकेशन आपको हमारे जीतन ट्यूब चैनल के माध्यम से डेली मिलती रहे, उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे करके क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास के बारे में। तो आज का जो क्लास है हमारे फॉन्टेन्स के बारे में। तो फॉन्टेन्स की अगर मैं बात करूं तो फॉन्टेन्स है क्या। ठीक है, तो कल मैंने आपको क्लास में बताया था, सूचर्स के बारे में बताया था। तो मेम्ब्रेनियस गैप और जॉइंट बिटवीन द सूचर्स, उन सूचर्स के बीच में दोस्तों जो गैप रह जाता है ना, मेम्ब्रेन का गैप रह जाता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फॉन्टेन्स बोलते हैं। यानी कि सूचर्स प्लस सूचर्स फॉन्टेन्स अपन बोल सकते हैं। बाकी दो होते हैं दोस्तों यहाँ पे, एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल। जैसे कि मैंने आपको प्रायर क्लास में बताया था कि यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके फीटल स्कल है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये चीज आपके यहाँ पे कौन सी थी, यहाँ पे फ्रंटल, यहाँ पे बोन थे, फ्रंटल बोन्स के साथ में फ्रंटल सूचर भी थे। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इस तरीके से आपका क्या है, ये आपके सजाइटल यहाँ पे सूचर्स बन रहे थे, यहाँ आपका फ्रंटल सूचर बन रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों एक मेम्ब्रेनस जो है वो गैप आया था, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनस बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपने यहाँ पे पीछे देखा था कि इस तरीके से यहाँ पे बैक साइड पे, जैसे कि आपके ऑक्सीपिटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन के साथ में यहाँ पे ये सजाइटल सूचर, दो सजाइटल सूचर्स मिलके और साथ में एक लंबोइडल सूचर्स मिलके यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल शेप का जो है बना रहे थे, उसको अपन क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर फॉन्टेनल बोलेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो एंटीरियर फॉन्टेनल की अगर मैं बात करूं तो इसको अपन और क्या बोलते हैं, ब्रैगमा बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको स्टार मार्किंग कर लेनी है, और क्या नाम से बोलते हैं, ब्रैगमा बोलते हैं। और अगर पोस्टीरियर की मैं बात करूं तो पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, बाकी सूचर्स की बात करूं तो चार सूचर्स से मिलकर बनता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, फ्रंटल, कोरोनल, कोरोनल और सजाइटल। फ्रंटल, ठीक है, आपका कोरोनल, कोरोनल और सजाइटल, इससे क्या बन गया आपका, ये डायमंड शेप का आपका ये ब्रैगमा यानी कि एंटीरियर फॉन्टेनल बन गया। इसी का दूसरा नाम दोस्तों, यहाँ पे स्टार मार्किंग भी करेंगे, इसको अपन बोलेंगे डायमंड शेप का। ये डायमंड शेप का होता है एंटीरियर फॉन्टेनल। और हमारे सूचर्स इधर तीन है, तो तीन कौन से हैं, सजाइटल, लैम्बोइडल, लैम्बोइडल, सजाइटल, ठीक है, लैम्बोइडल, लैम्बोइडल। तो ट्रायंगुलर शेप का बनता है, यहाँ पे आप स्टार मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो कौन से शेप का रहता है हमारा, पोस्टीरियर फ्रंटल ट्रायंगल शेप का रहता है। डायमीटर की बात करूं तो 3.4 इंटू 3.4 सेंटीमीटर। इसकी मैं बात करूं तो 1.2 इंटू 1.2 सेंटीमीटर। डिसअपियर की बात करूं तो 12 से 18 मंथ में दोस्तों ये डिसअपियर होता है। बाकी ईयर्स की बात करूं तो 1 से 1.5 साल में डिसअपियर हो जाता है। इसको भी यहाँ पे क्या करना है, स्टार मार्किंग आपको कर लेनी है। बाकी ये कब डिसअपियर होता है दोस्तों, तो यहाँ भी स्टार मार्किंग कर लेनी है 2 से 6 वीक में, यानी 1 से 1.5 महीने में आपका ये डिसअपियर हो जाता है। कौन सा, पोस्टीरियर फॉन्टेनल। दोस्तों एक क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ऑलरेडी बिल्कुल भी मिस ना करें और अपनी नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। बाकी का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया, इंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल में दोनों में डिफरेंस आपको बता दिया। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अब नॉर्मल कंडीशंस आपके फॉन्टेन्स की कब हो जाएंगी। तो अब नॉर्मल कंडीशंस में दोस्तों आपका जो फॉन्टेन्स है वो डिप्रेस या फिर संकन होगा, जिसमें कि ड्यू टू सीवियर डिहाइड्रेशन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे न्यूबॉर्न का जो फॉन्टेन्स है वो कैसा होगा, डिप्रेस और संकन होगा, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इस पे आप स्टार मार्किंग लगा लीजिए। बाकी सॉफ्ट और बल्जिंग कब होगा दोस्तों, ड्यू टू हाइड्रोसिफेलस। जब हाइड्रोसिफेलस होगा, यानी कि जो हमारा न्यूबॉर्न है उसमें एबनॉर्मल कंडीशंस में आपका फ्लूइड का एक्युमुलेशन होगा ज्यादा, तो हाइड्रोसिफेलस देखने को मिलेगा। उस टाइम पे आपको सॉफ्ट और बल्जिंग फॉन्टेन्स दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चीजें पूछी जाती है कि डिप्रेस और संकन कब होगा और सॉफ्ट और बल्जिंग फॉन्टेन्स यहाँ पे कब होगा। बाकी की मैं बात करूं अब बर्थ हेड इंजरीज की, तो बर्थ हेड इंजरीज में आपको मैं बात करूं तो बर्थ हेड इंजरी भी हो सकती है बर्थ के टाइम पे। तो कैपेट सक्सिटेनियम और यहाँ पे सेफल हेमाटोमा, दो चीज होती है यहाँ पे जो हो सकती है इंजरी हमारे बर्थ के टाइम पे, यानी कि बेबी जैसी यहाँ पे
बाहर आ रहा है, उस टाइम पे यहाँ पे हेड इंजरी हो सकती है। तो हेड इंजरी कहाँ पे होगी दोस्तों? एबनॉर्मली एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन द सूचर लाइंस। दोस्तों जो मैंने आपको सूचर्स पढ़ाए ना, इन सूचर्स के बिटवीन में आपके एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कैपिट सैक्सिटेनियम बोलते हैं। इसको यहाँ पे स्टार मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे एक और चीज पूछी जाती है, तो कौन से यहाँ पे क्रॉस कर जाता है सूचर लाइन को, तो यहाँ पे किसको नाम बताना क्या है? कैपिट सैक्सिटेनियम, यानी कि इट कैन क्रॉस द सूचर लाइन। डिसअपियर कब होता है? 72 आवर्स में ये डिसअपियर हो जाता है। बाकी की मैं बात करूंगा सॉफ्ट और बल्जिंग के साथ में सिफल हेमाटोमा की, तो सिफल हेमाटोमा को क्या बोलते हैं? हेमाटोमा मतलब यहाँ पे ब्लड का एक्यूमुलेशन, तो एबनॉर्मली कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द सूचर्स लाइन। तो सूचर्स लाइन के बीच में अब फ्लूइड नहीं, अब ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या है? क्रॉस नहीं कर पाएगा, इट कैन नॉट क्रॉस द सूचर्स लाइन। तो यहाँ पे स्टार मार्किंग लगानी है। डिसअपियर की बात करें तो 6 to 8 वीक्स में डिसअपियर हो जाता है। अगर डिसअपियर नहीं हो जाता है तो आप क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे नीडल एस्पिरेशन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो अब नॉर्मल कंडीशंस, और मैंने आज आपको बात कर ली फॉन्टेनेस की दोस्तों, ठीक है। तो फॉन्टेनेस, और पिछली क्लास में मैंने आपको सूचर्स भी कंप्लीट करा दिए, तो आज क्लास में फॉन्टेनेस मैंने आपको क्लियर करा दिए। आई होप आपको ये वाली क्लास भी आपको समझ में आ गई होगी। आपको दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक करेगा, साथ में और लोगों तक भी शेयर करेगा, ताकि ये इंपॉर्टेंट कंटेंट उन तक भी मिलता रहे। बाकी दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरे जीतन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस दोस्तों मैं आपके सामने लाता रहूं। और बाकी जो भी मैंने स्टार मार्किंग कराई है दोस्तों, उसको आप इंपॉर्टेंट मान के रखना। आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा गया है, पूछा जा सकता है। बाकी का दोस्तों मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों आप अपन मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।